भगवान की खूब कृपा है। उनके पावन चरणारविंदों में प्रणति करते हुए आज सप्तम दिवस का स्वाध्याय सत्र शुभारंभ हो रहा है। कल हम सब ने 3 श्लोकों तक की चर्चा को समझने का प्रयास किया। पहले उन्हीं 3 श्लोकों को एक बार पाठ करते हैं। यह तीनों श्लोक हमारे जीवन में जो उन परमात्मा सत्ता का, उन प्रभु का जो सत अंश है, उस सत अंश को लेकर के सत अंश की दृष्टि से आचार्य ने स्तुति किया। तो इन 3 श्लोकों में प्रधानतः जो प्रभु का सत्तांश है, सत, चित और आनंद, तो इन 3 श्लोकों में लगातार सत्य की दृष्टि से सतांश के प्राधान्य से स्तुति किया। देखें एक बार हम लोग पाठ करते हैं। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, तुल्यं निजान्तर्गतं, तुल्यं निजान्तर्गतं, पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत्, पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत्, पश्यन्नात्मनि मायया
बहिरिव उद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जग इदम् प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्म असत्कल्पार्थकं भाषते यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्स्याश्रितान् साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्स्याश्रितान् यः साक्षात्करणान् भवेन्न पुनरावर्ति यः साक्षात्करणान् भवेन्न पुनरावर्ति भवाम्भो निधौ यत् साक्षात्करणान् भवेन्न पुनरावर्ति भवाम्भो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। तो इन 3 श्लोकों में आचार्य श्री ने पहले सत दृष्टि से, सत अंश की दृष्टि से स्तुति किया। कैसे स्तुति करके एक सुंदर साधना का स्वरूप दिया और अपनी अनुभूति को
उन दक्षिणामूर्ति भगवान के स्वरूप का स्मरण करके प्रकट किया। पहला श्लोक कहता है, यह जो सत्ता है, सत्य जो तत्व है, वही तत्व में संपूर्ण यह उन्हीं की कृपा से, उन्हीं में यानी सत्य में ही यह संपूर्ण दृश्यमान नगरी जो है वह निजांतर्गतम कैसे है, माया के द्वारा यह संपूर्ण विश्व प्रपंच उसी सत्य सत्ता में यह भाषित होता है। और इसका जब उस सत्ता का जब प्रबोध होता है तो वह सत्ता अद्वैत रूप में अनुभूयमान सत्ता है। और यह जो सत्ता है यही वह दक्षिणामूर्ति रूप हमारे भगवान शिव हैं। ऐसे मैं शिव स्वरूप सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ। दूसरे श्लोक में कहा, ये जो सत्ता है यही सत्ता इस विश्व प्रपंच की कारण सत्ता भी बन जाती है। कैसे बन जाती है? पहले वही सत्ता क्या बनी थी? दर्पण बन गई मानो। अब किसे क्या बताया? कारण बन गई। बीजस्यांतरिवांकुरो जगद इदम, ये दो इदम तया अनुभूयमान जगत है। इस जगत का जो कारण है वह वही प्रभु हैं। कैसे वो बनते हैं? तो कहा वो दरअसल उनकी एक माया शक्ति है। माया कल्पित देश काल ये सब वो पैदा कर देती है। जो अच्छे से श्रवण कर रहे हैं तो उन्हें इन शब्दों का बोध कराया गया था कि काल क्या है, देश क्या है, और फिर वह कारण कैसे है। ये बात इस श्लोक में बताई गई। और वह जो प्रभु हैं वह कहो या यह कह लो, जैसा तुम्हारा अनुभव ठीक लगे। तो यह जो प्रभु हैं वही जो कारण रूप में, कौन सा कारण? विवर्त कारण रूप से जिनसे यह विश्व प्रकट हुआ, वो मानो मायावी, उनकी माया से ये सब होता है। तो वो मानो मायावी जैसे हों और या महायोगी के जैसे हों। उन्हीं की इच्छा से यह सब का सब कारण रूप में रह करके और कार्य रूप में रह करके खेल चल रहा है। जिनसे यह चल रहा है, जो चला रहे हैं, जिनमें चल रहा है, ऐसे में दक्षिणामूर्ति भगवान शिव को नमन करता हूँ। ये दूसरा श्लोक का अर्थ है। तीसरा फिर यस्यैवं स्फुरणं सदात्मकं असत्कल्पार्थकं भाषते। जिनकी सत्ता से, किनकी सत्ता से? वही दक्षिणामूर्ति यानी आत्म सत्ता से, परमात्म सत्ता से, ब्रह्म सत्ता से। आपको कहना हो राम सत्ता से, कृष्ण सत्ता से, जो भी आपको अनुकूल लगे ठीक से अर्थ समझ लो। यस्यैवं स्फुरणं सदात्मकं, ओहो वो सत्य हैं। सदात्मकम माने होता है सदा आत्म स्वरूप हैं, चेतन स्वरूप हैं।
तो कहा ये विश्व, तो कहा ये तो अनात्म है, आत्म नहीं है। तो कहा उन्हीं की सत्ता जो अनात्म पदार्थ है, वो जो असत पदार्थ जो है, मृषा जो है, वो अमृषैव भांति, जो मृषा है वो अमृषा दिखने लगता है। यानी जो निर्जीव है वो सजीव दिखने लगता है, जो असत है वो सत दिखने लगता है। तो जिनकी कृपा से यह दिखने लगता है, हाँ, जिनकी स्फुरना से दिखने लगता है, जिनकी उपस्थिति से होने लगता है, ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ये तीसरा स्तुति का सुमन सद्गुरु रूप दक्षिणामूर्ति के पादार बिंदु में आचार्य श्री ने समर्पित किया। तो अब हम लोग यहाँ से आगे चौथे श्लोक की ओर ध्यान देते हैं। चौथे श्लोक से हम लोग आगे बढ़े, उससे पूर्व थोड़ा सा ये जो तीसरा श्लोक है, यानी उन्हीं की सत्ता से, ये जो कल मैं आपको स्मरण करा रहा था कि रामायण जी के प्रारंभ के मंगलाचरण में पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने जो वंदना किया, देखो उनके लिए कहा ना, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। तो आप जब ये सब अध्ययन स्वाध्याय कर लो, फिर रामायण पढ़ो, तो आपका एक अलग आनंद होगा। कभी कभी मैं उसको ऐसे कहता हूँ कि जब कुछ ना समझ में आए तो श्री रामचरितमानस से शुरू करो, और जब सब समझ लेना तब फिर रामचरितमानस से शुरू करना। ये ऐसा प्रसाद है, क्योंकि इसको बालक भी पढ़ेगा और इसको परम बुद्ध महापुरुष पढ़ते हैं, दोनों को आनंद आता है। सबका धरातल अपना अपना है। तो बाबा ने इसी मानो यही श्लोक को यहाँ रख दिया, यत्सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेरुर्ब्रह्मा। यही दृष्टांत लिया कि वो जो सर्प की सत्ता नहीं है, सत्ता किसकी है? रज्जु की है। रज्जु की सत्ता से सत्तावान कौन हो रहा है? सर्प हो रहा है। वैसे ही यह विश्व प्रपंच की जो सत्ता तुमको भाषित हो रही है, यह राम की सत्ता है, विश्व की सत्ता नहीं है। राम सत्ता में विश्व सत्ता दिख रही है। तुमको समझना यह है कि जो विश्व सत्ता है वो राम सत्ता है। ओहो, तुम शोध के विद्यार्थी हो। साधक माने होता है कि एक सीरियस विद्यार्थी होना, जो हम अच्छे से खाली बस काम चलाओ नहीं, बल्कि जीवन को सजाना है, एक लक्ष्य है, उसको पाने के लिए हमारी साधना लगी हुई है। कैसा सुंदर निचोड़ दिया, यहाँ एक पूरा मर्म इस श्लोक में रख दिया। यन माया वसवरति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। आनंदा, यन माया वसवरति विश्वमखिलम, क्या शब्द प्रयोग किया? विश्व ध्यान गया तुम्हारा? विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वा, ये आया सत्वा, सत्वा माने सत्ता, यत्सत्वा अमृषैव भाति सकलम, जो मृषा है लेकिन अमृषा लग रहा है। कैसे? तो सर्प कैसा है? सर्प मृषा है, यानी मिथ्या है।
लेकिन दिख कैसा है? आमरसा दिख रहा है, चलता फिरता दिख रहा है, भय कर देता है महाराज। बड़े बड़े लोग भयभीत हो जाते हैं। रज्जो यथार्हिर्भ्रमः यत्पादाप्लवमेकमेवहि। क्या भवाम्भोधे स्थितिर्षां बताओ। जिनके चरण कमल इस भव सागर से पार करने की एकमेव नौका है, वंदे हम, मैं उनकी वंदना करता हूँ। कौन है? तमशेष कारण परम। देखो ऐसे लग रहा है कि इन तीनों श्लोकों का बिल्कुल डाल के एक श्लोक बना दिया गया। तमशेष कारण परम, कारण भी दिखा दिया, सत्ता भी दिखाया और अद्वैत भी सिद्ध कर दिया। धन्य है। तमशेष कारण परम कौन है? तो यहाँ पर नाम दक्षिणामूर्ति गोस्वामी जी ने नहीं रखा, इसलिए मैंने कहा तुम्हें पसंद हो तो नाम बदल लो, कोई दिक्कत नहीं, बस अर्थ हमारा रखिएगा। तो कहा क्या कौन है? तो कहा रामाख्य। तो राम, राम है। कौन है राम? ईशम, ईशम माने होता है शासन करने वाला, जिनके नियंत्रण में सब चलता है। रामाख्यमीशम हरिम। आहा, ये है महापुरुषों के वचनों को सुनने की कैसी सुंदर गागर में गागर में सागर, ऐसे बोलते हो ना भाई, गागर में सागर जो है भर देते हैं। तो ये 3 श्लोक सत्य के दृष्टिकोण से आचार्य ने एक पुष्प बना करके सुंदर सजा करके समर्पित किया। आइए हम अब आज अगले चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। नाना छिद्र घटोदर स्थित, महादीप प्रभाभास्वरम्, नाना छिद्र घटोदर स्थित, महादीप प्रभाभास्वरम्, ज्ञानं यस्तु तु चक्षुरादिकरण, द्वारा वही स्पंदते, जानामीति तमेव भान्त अनुभात्य, जानामीति तमेव भान्त अनुभात्य, एतत् समस्तं जगत्, एतत् समस्तं जगत्, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्, श्री दक्षिणामूर्तये, श्री दक्षिणामूर्तये, नाना छिद्र घटोदर स्थित, महादीप प्रभाभास्वरम्,
चक्षुरादिकरणं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणं द्वारा वही स्पन्दते स्पन्दते जानामीति तमेव भान्त अनुभात्य जानामीति तमेव भान्त अनुभात्य एतत् समस्तं जगत् एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। अब इस श्लोक में जो प्रभु का चित्त अंश है उस दृष्टि से स्तुति करते हैं, एक पुष्प सजाते हैं भाव का और कैसे चरणों में रखते हैं आचार्य श्री। आप देखें क्या कहा, नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम, ये दृष्टांत है। दूसरी लाइन में जो मेन सिद्धांत कि ज्ञानम यस्तु तो चक्षुरादिकरण द्वारा वही स्पंदते। ओहो, कहा देखो जैसे कोई बड़ा सा घटोदर हो, बड़ा घट का उदर हो, घटोदर माने घट का उदर, लेकिन कैसा हो, छोटा, वो क्या कहते हैं उसको, मटकी बहुत छोटी ना हो, थोड़ा बड़ा हो, या मटकी भी हो तो, लेकिन इसमें घटोदर माने घट का जो उदर है थोड़ा, तो किसी घट के उदर में क्या रखा, महादीप प्रभाभास्वर, कोई दीपक, प्रज्वलित दीपक खिला हुआ उसके भीतर रख दिया। किसके भीतर? घट के भीतर रख दिया। और उस घट में छेद हैं, सब जगह जगह घट छिद्र हैं। तो जब वो भीतर अंदर दीपक जल रहा है तो वो अंदर वाला जलता हुआ दीपक तो सीधे नहीं दिख रहा, लेकिन उन छिद्रों से बाहर प्रकाश निकल रहा है, जिस प्रकाश में आप चीजों को देख रहे हो। समझ में आया? तो कहते आचार्य हैं जैसे एक घट में ये दृष्टांत बनाया, वैसे यह जो देह है यह तुम्हारा घट है एक, और इस घट में जो आत्मदेव हैं वह चित स्वरूप होने से प्रकाश स्वरूप है, और उनका बिन बाती बिन तेल दिया, कबीर बाबा इस प्रकार की भाषा बोल लेंगे कि बिना बाती बिना तेल के कौन दिया जलता है, जो बुझता नहीं कभी, उसका नाम है आत्मदीपक, आत्म ज्योति, परम ज्योति, ऐसी ये ज्योति है। तो वो भीतर प्रकाश है, और इस देह में जो इंद्रियां हैं तुम्हारी यही छेद है। अब इन छिद्रों के माध्यम से वह जो प्रकाश है वो बाहर जाता है। जिस प्रकार की इंद्री है उस प्रकार का तुमको दर्शन होता है। दर्शन माने होता है देखना। देखने का क्या मतलब होता है? देखने का मतलब होता है अनुभव करना। जैसे मैं तुमको सुगंध लगाऊं तो आप सुगंध नेत्र से देखोगे, सुगंध को नेत्र से
कुछ बोला करो, समझ में आए किधर जा रहा है तुम्हारा। नेत्र से सुगंध को नहीं देख सकते, लेकिन तुमने देख लिया ना, जान गए ना। जान गए मतलब अनुभव किया, तो सुगंध का जो ज्ञान है वो तुम्हारी किस इंद्रिय से मिला? नासिका इंद्रिय से। गुड। तो ये जो नासिका ने उस अनुभव को किया, तो किसके प्रकाश में किया? वो जो भीतर आत्मदेव बैठे थे, उन्हीं की जब नासिका से वो प्रकाश निकलता है तो गंध दुर्गंध को अनुभव कर लेगा। आँख से जब निकलेगा तो रूप का, काले गोरे का, मोटे पतले का अनुभव कर लेगा। कान से निकलेगा तो मोटे पतले का नहीं, तब केवल शब्द का अनुभव करेगा, शब्द रूप प्रपंच का। त्वचा से जब निकलता है तो बाकी ऐसे ही अर्थ पूरा। अच्छा, रसना से जब निकलता है तो बताता है क्या खट्टा है क्या मीठा है। अच्छा, पूछा जाता है ना नमक कम है कि ज़्यादा, तो आप बिना खाए बता सकते हो? अच्छा नहीं, तो आप होंठ में लगा लो, बता दिया करो। नहीं अब खाते तो कहा भाई होंठ से लगाने से वो नहीं, होंठ नहीं इंद्रिय है, उस इंद्रिय से संपर्क कराना पड़ेगा। वो है अंदर देवी जी, क्या कहते हैं, लपलपाती रहती हैं खाने के लिए। तो जैसे उनको दाल सब्जी जिह्वा से संपर्क होता है तो तब बताएंगे दाल में नमक कम है कि बड़ा। महाराज मैनेजमेंट अंदर सब लगाया है भगवान ने। अगर बिन कहीं धोखे से भेज दें ठाकुर साहब, तो ये आदमी एक दिन में कहेगा प्रभु ऐसा करो सब इंद्रियां ले जाओ, हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन इतना सिस्टम फ्री में मिला है, फिर भी तुम मस्तक नहीं झुकाते। तुम तो झुकाते हो भाई। सोचो कैसी उनकी कृपा है, कैसी उनकी। कभी इन हाथों को देखा करो, पैरों को देखो, कितना सुंदर जीवन है। फिर भी जीवन को हराम मनुष्य अपनी नासमझी से बना लेता है, आशाएं बना लेता है, सब हमारे हिसाब से चले। क्यों? तुम गवर्नर हो, सब भगवान के हिसाब, सबका प्रारब्ध है। हमारे हिसाब से हमारा ये मन नहीं चलता है। हमारे जो सर के बाल हैं, हम चाह रहे थे कभी सफेद ना हो, धीरे धीरे सब हो जा रहे हैं, एक कहना नहीं मान रहा। हम चाह रहे थे दांत गिरे ही ना, लेकिन हम चाहते हैं शरीर बूढ़ा ना हो, लेकिन महाराज बताओ क्या तुम्हारे अनुसार चलता है? अगर हमसे पूछो तो तुम्हारा कहना केवल एक मानते हैं, उनका नाम प्रभु है, उनका तुम नहीं मानते हो। कैसी ये लीला है। जिन्हें खोजते थे वो है साथ मेरे, वो चिद आत्मा ही परम देवता है। जिन्हें खोजते थे वो है साथ मेरे, वो
चिद आत्मा ही परम देवता मनुज मोह निद्रा में सोए हुए जो मनुज मोह निद्रा में सोए हुए जो सभी ख्याल में है खोए हुए जो मनुज मोह निद्रा में सोए हुए जो सभी ख्याल में है खोए हुए हैं घेरे हुए सबको सुख दुख के सपने हैं घेरे हुए सबको सुख दुख के सपने जिसे गुरु जगाए वही जागता है जिसे खोजते थे वो है साथ मेरे उचित आत्मा ही परम देवता ए बाबू वह चिद सत्ता का चैतन्य चेतना इन इंद्रियों से निकलती है और तब तुमको इस जगत विश्व प्रपंच का ज्ञान होता है। अगर वो न निकले तो ज्ञान होगा और अभी नहीं बोलेंगे, हाँ थोड़ा मीठा रखा जाए। ये समझो कैसे खेल होता है और जाके नृत्य करो, मस्त हो जाओ। ये तुम्हारा देह ही घट है, इसमें बिना बाती बिना तेल के मालिक साहब नित्य प्रकाश देते हैं। प्रकाश समझते हो क्या होता है? प्रकाश माने वह पदार्थ जिसमें हम दृश्य की पहचान कर लेते हैं उसको प्रकाश कहते हैं। लेकिन ध्यान देना, यह जो जड़ प्रकाश है इसमें दिखाने वाला तत्व अलग है और देखने वाला तत्व अलग है। लाइट जलाते हो तो लाइट नहीं देखती कुर्सी घोड़ा कपड़ा मोबाइल को, या लाइट देख लेती। अगर कहीं लाइट देख लेती होती तो कैमरा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब जला देते, बस हो गया महाराज। तो कहा लाइट में दिखता तो है लेकिन लाइट देखती क्योंकि ये जड़ है। चेतन का वेदांत में अर्थ कई बार बोला गया है, फिर समझ लो। जो स्वयं से स्वयं को जाने और दूसरों को भी जाने उसको बोलते हैं चेतन, चित्त सत्ता। यह जो दीपक यानी प्रकाश है वह स्वयं से स्वयं को भी जानते हैं और इन्हीं की कृपा से तुम जो भी जानते हो। पेन जानते हो? बोलो, पेन किसने पकड़ा है? हाथ में। धीरे धीरे चलो, सीधे मत पहुंच जाओ अपने तक। हाथ में क्या पेन रखा है? घड़ी। अब देखो महाराज, तो ये हाथ में पेन है, हाथ में घड़ी है, तो घड़ी घड़ी को जान रही, पेन पेन को जान रहा, या हाथ हाथ को जान रहा, या सबको कोई जान रहा? वो जो जान रहा है उसकी लाइट कभी बुझती है? और जिस दिन बुझ जाएगी फिर सब तुरंत भैंसा कुंड ले चलेंगे, सारा प्यार खत्म तुरंत। फिर कहेंगे अब
जल्दी करो भाई, कितनी देर रोए। बल्कि ये झाड़ो, इनका जो मोबाइल का पासवर्ड ले लो और पासबुक देख लो कहाँ रखी है ना, या अंगूठा लगवा लो। अभी कोई फ़ोन करके बता रहा था कि कोई बुजुर्ग थे तो उनका समय पूरा हुआ, तो डॉक्टर लोगों को चिंता दवा देने की हो रही थी, उनके जो घर वाले थे उनको चिंता दस्तखत कराने की हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो। तो कहते हैं कि वो मरने से पहले दस्तखत करा के बैंक खाली कर लिया, तब उनको जाने दिया। ये भाई अनुभव सब संसार के ही लोग बताते हैं। और यहाँ देखो साहब, किसी कुछ कड़वा मत कहो, प्रेम दो, अच्छा बोलो, थोड़े हम आप मुसाफिर हैं। असली तो यात्रा मालिक साहब की क्या कहो मेहरबानी से हो रही है, उन पे ध्यान दो। और ऐसा मत सोचना एक बार ये मिल गई, तुम उनको पकड़े रहो, बेहतरीन अगली बार पाओगे, झकाझक। ठीक है ना ये भाषा? हाँ, झकाझक की चकाचक। कहाँ थे हो वो बोलते थे? हाँ, विनयका बाबा प्रयागराज में। चकाचक भंडारा, चकाचक दक्षिणा, जय हो भक्तों की सीताराम। देखो संतों की भाषा कितनी मीठी होती। तो ये तो अर्जुन गए थे ना? नहीं गए थे? अच्छा चलो। तो देखो ये यहाँ पर एक पुष्प बनाया कि वह जो प्रभु हैं, जैसे घटोदर यानी घट के उदर में दीपक रख दिया जाए तो उन्हीं से भीतर भी प्रकाश है और उन्हीं प्रकाश से बाहर भी प्रकाश हो रहा है। वैसे ही ये तुम्हारे जो आत्मदेव हैं, उनको राम कह लो, कृष्ण कह लो, परब्रह्म कह लो, गुरुदेव कह लो, दक्षिणामूर्ति कह लो, जो तुम्हें यहाँ दक्षिणामूर्ति हम बार बार कहेंगे, गुरु रूप में उनकी वंदना है। तो वो चिद रूप है, उन्हीं की सत्ता से जगत भासता है और वो स्वयं उसी से अनुभूयमान है। तो यहाँ पर ये वंदना किया कि जिनकी सत्ता से ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादि करण, चक्षुरादि माने ज्ञान की इंद्रियां, चक्षु सबको पांचों इंद्रियां इसमें लगा लीजिए। कान, स्पर्श, नेत्र, घ्राण और क्या छूट गया, रसना, सब इंद्रियों में जो ज्ञान हो रहा है, अनुभव हो रहा है, वही जिब्या में नहीं है। वो किसका है? भीतर विराजमान मालिक साहब, उन्हीं के प्रकाश में ये जग भासता है। जानामीति तमेव भांतम, जो सब जानते हैं और अनुभात्य, अनुभात्य माने उनके जानने के बाद, एतत् समस्तम जगत। ओहो हो। अच्छा पहले बताओ, तुम पहले घर में आज क्या बनेगा ये जानते हो, या बाजार में आज क्या लेने जाएंगे ये जाने, या सबसे पहले आप अपने को जाने? आप पहले होते हैं ना, पहले मैं हूँ, फिर पति पत्नी, लौकी कद्दू, दुख सुख होगा, लाभ हानि जो भी होगा सो होगा बाद में, लेकिन सबसे पहले कौन होगा? मैं। तो उसी बात को कहा जानाम इति, पहले स्वयं को जानते हैं, तमेव वही मैं हूँ, भांतम अनुभात्य, उनको जानने के बाद वो स्वयं अपने को जानने के साथ साथ फिर अनुभात यानी बाद में एतत् समस्तम जगत, वही जानते हैं ये बेटी आई, ये गाय आई, ये आदि आदि।
जो ऐसा जान रहे हैं, जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है, वही मेरे दक्षिणामूर्ति स्वरूप भगवान शिव सद्गुरुदेव हैं। मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर इस संक्षेप में अर्थ कहा गया, ये समझ लो कि ये चिद रूप से, चिद माने होता है जिसमें चेतन, प्रकाश, प्रकाश का अर्थ हमने क्या समझाया, अनुभव, जिसमें अनुभव स्वयं को जानने का और एतत् समस्तम जगत, वो जो सत्ता है वो दक्षिणामूर्ति भगवान है। आहा, राम जी के बारे में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जो भगवान हैं तो कैसे हैं, तो सहज प्रकाश रूप भगवान। कौन सा रूप भगवान का है? पंच महाभूत रूप नहीं, कौन सा रूप है? सहज प्रकाश क्या होता है? सहज प्रकाश होता है जो प्राकृतिक नहीं है। जो पैदा नहीं हुआ है, जो कभी बुझता नहीं है, जो काल में नहीं है, जिसमें सब दिखा, वो काल में नहीं प्रकाश आया, बल्कि उस प्रकाश में काल आता है और गायब हो जाता है। मैं कालों का काल हूं, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धा। ओ सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहाँ पुण्य विज्ञान बिहाना, यानी वहाँ जो अनुभव की श्रृंखला है उसका बिहान यानी विराम नहीं होता है। एक आरती में श्लोक भी गाते हो, हाँ क्या गाते हो भाई आरती में हो? तस्य भाषा तस्य कस्य तस्य दक्षिणामूर्ति, भगवान के लिए प्रभु का जो प्रकाश है, तस्य भाषा, भाषा माने प्रकाश, उनके प्रकाश में ही सर्वम इदम विभाति। ये जो भी तुमको देखते हो इस बिजलिया के उसमें नहीं देखते हो, ये तो थोड़ी मददगार है, कई कारण बनते हैं उसमें, एक ये भी है, चश्मा भी है, लेकिन मूल कौन है? मूल वो ना हो तो चश्मा लटका रहेगा और ये बिजली जलती रहेगी, फिर दिख जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। न जिह्वा को देख पाएगी, न कान देख पाएगी, न त्वचा को देख पाएगी, उन्हीं से सब हो रहा है। ऐसे भगवान दक्षिणामूर्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। एक श्लोक और देखो आगे का। देहं प्राणमपि इंद्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः। देहं प्राणमपि इंद्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः। स्त्री बालान्ध जड़ोपमस्त्वहमिति भ्रान्ता वृषंवादिनः
माया शक्ति विलास कल्पित महा माया शक्ति विलास कल्पित महा व्यामोह संहारिणे व्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमितं श्री दक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् देहं प्राणमिन्द्रियाणि चरामि स्पष्ट बोलो, डरो मत। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् देहं प्राणमिन्द्रियाणि चरामि बुद्धिं च शून्यं विदुः बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमस्त्वहम् इति स्त्रीबालान्धजडोपमास्तमिति भ्रान्ताभ्रशंवादिनः भ्रान्ताभ्रसंवादिनः माया शक्ति विलास कल्पित महा माया शक्ति विलास कल्पित महा व्यामोह संहारिणे व्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। कहते हैं आचार्य ने फिर से एक सुमन, एक कुसुम मानो अपने भाव पुष्पांजलि को शब्दों के द्वारा सुसज्जित किया। देखिए कितना सुंदर बनाया। देहम, देहम माने समझ गए, देह, देह प्राणम, अपि इंद्रियां, अप माने देह प्राण इंद्रियां, ण्यपि बुद्धिम, बुद्धि और शून्यम विदु। कुछ लोग ये जो मेरा अस्तित्व अब यहाँ पर आत्मा को जगत के दार्शनिकों ने कैसे कैसे देख लिया है उसकी एक झलकी दिखाते हैं। इस पर पूरा आपके पास जो सही दर्शन है उसका अच्छा समझ हो तब आपको अच्छे से पकड़ में आएगी। और उतना समय इस समय तो नहीं है कि हम आपको सारे दर्शनों का मत बता पाए, उसके लिए पृथक से एक स्वाध्याय रखा जाएगा। आप संक्षेप में देखें। कुछ लोग वो जो प्रभु हैं उनको देह ही सीधे मानते हैं। कौन मानता है? चारवाक दर्शन। वो कहते हैं कि देह के साथ ही आत्मा, यही देह ही आत्मा है, इसलिए इसको खिलाओ पिलाओ आदि आदि। बहुत लंबा दर्शन है, अच्छे से जब समझना। कुछ लोग प्राण को ही आत्मा समझ लेते हैं, कुछ लोग इंद्रियों को समझ लेते हैं, कुछ लोग बुद्धि को समझ लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं है, सर्वम शून्यम शून्यम। समझ गए ना? शून्य शून्य कौन कहा? बौद्ध दर्शन। तो अच्छा ऐसा विदुह जानते हैं। अब वही बात है, जागी रही भावना जैसी तो बातें निकल आएंगी। तो इनके बारे में आचार्य हमारे कहते हैं स्त्री बाल अंध जड़ोपम
अहम इति, इनके लिए 4 चीज़ों को याद किया। किसको किसको याद किया? सबसे पहले स्त्री याद किया। स्त्री से क्या मतलब है? स्त्री के अंदर एक ममत्व भाव रहता है। पुत्र पुत्री थोड़े विवेकी ना हो, कहना ना माने, काम धाम ना करें, पिता बहुत नाराज होता है। होते हो ना भाई? जब देखो तब वो डंडा बजाएगा, गुस्साएगा कि ये क्या करेगा आगे चल के जीवन में। लेकिन माँ वो बल्कि बच्चों के नाते पिता से लड़ जाती है। मैं ठीक कह रहा हूँ भाई? वैसे हमारा अनुभव आप लोग मतलब सही मान रहे हो कि गलत मान रहे हो? अच्छा, तो बच्चों के लिए माँ लड़ जाती है क्योंकि वो माँ है। और कोई भी माँ हो, क्योंकि उसके हृदय में ममता प्रधान होती है। और जहाँ ममता प्रधान होती है वहाँ पर सही गलत का विवेक गौड़ हो जाता है। बस ये मेरा है, वो बना रहे, ये प्रधान हो जाता है। इसलिए अपन जैसन है वैसन ही ठीक है, तुम ज़्यादा ना कुछ कहो। पिता लोगों को माता लोग क्या कहती, सलाह देती, टाइट बोलना ठीक नहीं है क्योंकि सबको घर ही में रहना है। तो सलाह दिया जाता है कि नहीं, जैसा है ठीक है। वो ये उनका स्वभाव है, ये उनका सौंदर्य है, क्योंकि उनके हृदय में माँ है ना, अपने को गला देती हैं कामों में, बनाने में, भोजन में, वस्त्र में, चिंता में। तो आचार्य देखो हमारे ये ममता को दिखाने के लिए नाम लिया स्त्री, क्योंकि पुरुष बड़ा मतलबी होता है, खाया पिया हाथ धुला जाके सो गया। और माता लोग पहले बनाए फिर खिलाए, फिर है ना बर्तन मांजे। अच्छा, कोई बता रहा था कि उल्टा भी होता है कहीं कहीं। खैर जहाँ भी होता हो, अभी तो सीधा ही होता है क्या। तो स्त्री समझ गए क्या बात लेनी है? ममता, ममत्व। और ममत्व का ये सौंदर्य है, तो उसका जो माइनस पॉइंट क्या है कि उसमें सत्य के शोधन से वो रोकता है। वो कहता है ये मत कहो सही क्या है, जो यही है यही सही है। धृतराष्ट्र क्या कहते हैं? यही तो कि जो दुर्योधन कर रहा है ना यही सही, विदुर इसी को मोहर मारो। ये ममता की विवशता का दर्शन करे स्त्री। दूसरा क्या है? बाल। बाल माने बालक, बाल माने बालक। बालक से क्या लिया? बालक के अंदर अभी जीवन का अनुभव नहीं होता है कि आगे क्या क्या गुजरता है, उसको सब हरा हरा ही नजर आता। क्या कहते हैं सावन में ऊंट को? हाँ बोलो हो। हाँ, सावन में अंधे को हरा हरा नजर आता। ये कैसे बना होगा? जिसने बनाया हो मिले पूछे भाई, जब नेत्र नहीं तो हरा कैसे नजर आएगा? जो भी हो इसका मर्म हो सकता, कोई तत्व ज्ञान हो। हमें ज़्यादा कहावत नहीं आती, लेकिन आती है। मैं देखता हूँ कुछ लोग तो ऐसी कहावत कहते हैं, उसी में सब कह देते हैं, बड़ा मजा आ जाता है। छोटी छोटी एक दो कहावत तो ऐसी हमको सुनाया कि हम जब भी होता है तो हंसते हैं महाराज। बड़ी मधुर चीज होती है, सूत्र होते हैं। तो स्त्री, बाल। बाल से क्या ले लिया कि ये जो लोग हैं जिन्होंने आत्मा को देह समझा, प्राण समझा, खाली ये जो श्वास चल रही यही आत्मा है, निकल गई खत्म। इंद्रिया समझ लिया कि आँख नहीं है, ये नहीं, मतलब यही आत्मा है। शून्य समझा, तो उनके बारे में ये आचार्य हमारे बताते हैं कि इनको ऐसे ही समझो। तुम कैसे समझे? स्त्री देखो बोलने कितना माधुर्य के साथ बोल दिया, बात चुएगी नहीं किसी को, अर्थ तुम्हें निकाल लेना। स्त्री से कुछ और मत निकालने लगना। स्त्री से ममता, बालक से
अभी अनुभव नहीं है जीवन में, मतलब कहते हैं अभी बालक है ये या पहलवानी करनी हो तो स्त्री से थोड़ा ना की जाती, माताएं ये तो रक्षणीय है, घर की चीज है। तो आचार्य इस तरीके से मानो देखो दर्शन। अंध, अंध से क्या लिया, किनके पास में नजर नहीं है, इनके पास नजर नहीं है, यानी अर्थात किसी गुरु का वरद हस्त छुआ नहीं है, अंजन नहीं लगाया है श्री गुरु चरण सरोज रज का, इसलिए इनकी आंखें पधरा गई हैं, है प्रभु लेकिन सूझ नहीं रहे हैं। कैसा दर्शन निकल सकता है। स्त्री बालांध, बोलो तो बाबा, जड़ो जड़ अपि अस्तोहम इति, अस्तो माने यही है, ऐसा है, इति माने यही, जड़ से क्या लोगे, अविवेक। चार उनके लिए तमगा निकाला, स्त्री बाल अंध जड़, जड़ से अविवेक, अंधे से आचार्य वर्ण की दूर दूर तो कहीं वहां मानो ऐसा दर्शन नहीं दिख रहा है। और इन अनुभवहीनता और स्त्री से ममता को, अहम इति, यही मैं हूँ। महाराज बात करो लड़ाई हो जाए, अहम इति, यही जो मैं कह रहा हूँ यही सही है। तो कहा महाराज आप इनके बारे में कुछ कह दो। तो कहा मैं इतना ही 3 शब्द बोल देता हूँ, भ्रांता वृषमवादिना ये भ्रांत लोग हैं। और वृषम कैसा बोलने वाले हैं महाराज, तो कहा ये भ्रम से ऐसा बोल रहे हैं, अच्छे से अत्यंत भ्रम में पड़े हुए हैं, भ्रांता। तो कहा महाराज क्यों ऐसा ये भ्रम में पड़े हैं, तो बताया माया शक्ति विलास कल्पित मिला, माया की जो विलास शक्ति है उसकी एरिया में ये आ गए हैं। ओहो, महाव्यामोह संहारिणी, ना ना ना, पहले कल्पित तक रखिएगा, ये उनकी स्टोरी बताया। तो ये जो माया की शक्ति विलास से, ये क्या है, ये पढ़ चुके हो तुम लोग, शक्ति द्वयम हिमाया विक्षेपा आवृत्ति रूपकम। कल भी मैंने एक दिन याद कराया था, माया के 2 रूप हैं, मोहात्मिका और सृजनात्मिका। मोहात्मिका मतलब आवरण शक्ति, और सृजनात्मिका माने विक्षेप शक्ति। ये सब सिद्धांत हैं बिल्कुल पहले जैसे नाई के झोले में पहला अस्त्र रख रखा, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में एक टूल है, समझो, इस भव सागर से काट छाट करने के तो रेडी रहने चाहिए। तो माया शक्ति विलास, इस मोहात्मिका माया, मोह जब आता है तो विवेक मर जाता है, उसको सोचने की विचारने की आगे, कहते ना ये पैसा माया है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो सच कैसे माया है, तो उसका देखो अर्थ निकलता कि नहीं निकलता। अगर पैसा आए और पैसा के कारण आपके अंदर मोहात्मिका यानी मोह इतना हो जाए कि सही गलत का विवेक ना कर पाओ, तो पैसा माया हो गया कि नहीं हो गया। स्त्री माया है, आप रूप को देखा और आप सब भुला गए। क्या कहते हैं, डूब जाना है, कहाँ डूबना है। तो कैसे गीत बनाते हैं, कविता बोल देते हैं हम, और कहाँ डूबे, जहाँ डूबना है वहाँ डूबो जाके, कौन बताए।
तो ये देखो, अब आप डूब जाओगे, क्या मतलब, विवेक आपका क्या हो गया, मोहात्मिका आ गई माया कि नहीं आ गई। तो उसका जो लक्षण पकड़ना है कि जब हमारे भीतर आवरण कर दे, आवरित कर दे, ढक दे हमारे विवेक को, बुद्धि को, ये माया का बड़ा घनघोर रूप है। तो इन लोगों के बारे में मुझे इतना ही कहना है, और इनका क्या समस्तम जगत ऐसे चलता है। तो ये माया की मोहात्मिका और सृजनात्मिका जो दोनों ये विलास कल्पित है, उसी से सब कल्पना कर रहे महाराज। तो कहा फिर कैसे बचते हैं, कोई तो बचते होंगे। अब भगवान की याद करो, गीता में क्या कहा, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया, दुरत्तया। तो कहा फिर कोई नहीं पार होता होगा, कहा होता है, कौन, तो कहा मामेव ए प्रपद्यन्ते मायाम मेतांतरन्ति ते। है बड़ी खतरनाक, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वो पार हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये पूरा विवरण दिखा करके कहा महामोह, यह जो माया की विलास शक्ति है, इसके द्वारा एक पुत्र पैदा कर दिया। क्या नाम है, महाव्यामोह संहार। ये महामोह जो पैदा कर दिया, तो कहा फिर इसके तो बिना हटाए कुछ बनेगा नहीं। तो कहा जो कोई इस भ्रांत समझ को, मोह को संहार कर दे, ये समझ में आ रहा है, ये त्रिपुरासुर है। यही त्रिपुरासुर तीनों लोगों को तबाह कर देगा। जागृत अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, न नींद आएगी, न सपना, न जागृत, सब खराब कर देगा। महाव्यामोह संहारिणी, जो कोई माने जो हमारे दक्षिणामूर्ति भगवान शिव हैं, वो इसको संहरित कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं शरण में आने वाले जीव को, जीव के मोह को, व्यामोह को। ऐसे में दक्षिणामूर्ति भगवान शिव सद्गुरु को नमन इदम, मैं उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। यहाँ पर हमारे यहाँ पर व्यामोह शब्द जो है, महाव्यामोह संहारिणी। अभी तक जो शब्द सुना होगा, मोह सुना होगा, है ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला। और काकभूषुंडी जी के प्रसंग में गरुड़ जी के लिए आता है, महामोह उपजा उर तोरे, ऐसा वर्णन वहां पर भी मिलेगा। तो ये होता क्या है महाराज, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। तो माया जो काम दरअसल करती है, वह माया का जो क्षेत्र है, माया का तो सभी क्षेत्र हो जाएगा, तो उस क्षेत्र में मोह, ये एक स्टेज हुई, मोह करती है। दूसरा महाव्यामोह, ये दूसरी स्टेज हुई। अब देखो मोह को खोल के दिखा रहे हैं। नंबर 1 मोह, नंबर 2 महाव्यामोह, और नंबर 3 में रख लो व्यामोह या आमोह। अब इन तीनों को समझ लो अलग अलग क्या होता है। जब माया यानी अविवेक, जब हमारा विवेक नहीं काम करता है, तब हम, मोह माने होता है सामने वाले को वैसा न समझना जैसा है, ये मोह हुआ। जैसे सामने कोई आदमी दानी था,
आदमी दानी था, दान देने वाला, और हमने सोचा कोई चोर आ गया क्या, तो ये क्या हो गया, था वो कुछ और हमने उसको समझ लिया। तो इस घटना का क्या नाम होगा, मोह, उल्टा ज्ञान। अच्छा, अब महाव्यामोह क्या होगा, जब मैं हूँ आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, लेकिन मैं अपने को दुखी समझ लिया, तो ये हो गया महाव्यामोह। और इसको एक बार बोलूं कि जब आप किसी दूसरे को उल्टा समझ लेते हो तो मोह कहलाता है, और जब आप अपने को उल्टा समझते हो तो महाव्यामोह कहलाता है। हो गया। अब जो तीसरा था व्यामोह या आमोह, ये क्या होता है, तो कहा जब हम अपने पांचों इंद्रियों, यही हमारे पास सूचना लाती हैं, है ना। आप जब नाराज होते हो तो कुछ सुन के नाराज होते हो, कभी कभी आपसे कोई बात कर रहा था और उसमें कोई शब्द प्रयोग किया, वो शब्द आपने सुना और आप रूठ गए। तो शब्द सुनने के बाद नाराज हुए ना, तो यानी शब्द यदि नहीं सुनते तो आप नाराज होते। अच्छा, या कुछ देख के नाराज या प्रसन्न दोनों जोड़ लो। कभी प्रसन्न हो जाते हो सुन के, कभी नाराज हो जाते हो, कभी देख के प्रसन्न हो जाते हो और कभी खा के नाराज हो जाते हो और कभी खा के प्रसन्न हो जाते हो। होते हो कि नहीं? आज ऐसा बना दिया कि बहुत आनंद आ गया, और आज कैसा बना दिया, लो महाराज देखो दोनों हो रहा है ना। अब पांचों, कभी स्पर्श में आपको अच्छा लगेगा, कभी कोई कपड़ा पहनो लगेगा, आज कैसी चादर लगा दिया, बड़ी वैसी, हटाओ इसको देखो। कभी परफ्यूम कोई लगा दो, कोई और कहीं कुछ और लगा हो, क्या महक रहा, भाई हटाओ। कहीं कहते हो लगाओ, कहीं कहते हो हटाओ। अब पांचों इंद्रियों हो गई, कौन बचा? सुनने का, सूंघने का, चखने का। इन जब हम पांचों इंद्रियों के विषयों की जो प्रवृत्ति है उनमें उल्टा ज्ञान हमारा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं आमोह या व्यामोह। तो मुझे लगता जो ऐसे भगवान हमारे दक्षिणामूर्ति हैं, वो इस संपूर्ण भ्रमात्मक जो माया का विलास है, इसको अपने आश्रित के जीवन से नष्ट कर देते हैं। ऐसे गुरुदेव दक्षिणामूर्ति भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जास सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। अब मोह मदद करता है असत्य को सत्य बनाने में, तो आगे कहेंगे बाबा कि जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। वही हमारे दक्षिणामूर्ति भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, और आज की कक्षा यहीं पर विश्राम करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।